चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भैया निर्दोष है, निर्दोष है। अगले जन्म मोही बेटी न कीजिए। अब हम लोग कह रहे हैं अगले जन्म मोहे बेटा न कीजिए। दबाव बना के टुकड़े टुकड़े गैंग द्वारा षड्यंत्रकारियों द्वारा कोर्ट पे दबाव बना के और सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचाना, तो जनता में ये आक्रोश है। अब देश की जनता भी जान नहीं है। एक एक बच्चा आप रेडी वाले से पूछिए, आप ऑटो वाले से पूछिए, आप रिक्शा चलाने वाले से पूछिए, आप दुकानदारों से पूछिए। वो हमारा विधायक जमीन की सच्चाई दिखाओ, उसको झूठा बदनाम न करो। अभी नहीं यहाँ कोई आया है। अगर अभी टुकड़े टुकड़े गैंग के आदमी आए होते तो वो जो संदीप चौधरी दरिंदा हत्यारा बलात्कारी बोलते हैं वो यहीं आते। ये जंतर मंतर पर है, तमाम सारे लोग इधर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कुलदीप जी के लिए। उन्नाव के लिए क्या कहेंगे, जिस तरह का आरोप लग रहा है उसके लिए? हम आरोप लग रहा है, लगातार मीडिया ने एक तरफा झूठा ट्रायल किया है। हमें न्यायालय पे भरोसा है, हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, हमें सारी एजेंसियों पर भरोसा है, लेकिन मीडिया ट्रायल ना हो। मीडिया ट्रायल ग्राउंड जमीन की सच्चाई दिखाओ, ग्राउंड लेवल पे आके जमीन की सच्चाई दिखाओ, एक तरफा यहाँ न दिखाओ। मीडिया आप सभी को आमंत्रित कर रहा हूँ, उन्नाव आइए। हमारे छोटे छोटे यूट्यूब हमने जब ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की तो हमने खुद देखा, हमने देखा प्रत्येक व्यक्ति उनके बच्चा बोल रहा है। एक एक बच्चा आप रेडी वाले से पूछिए, आप ऑटो वाले से पूछिए, आप रिक्शा चलाने वाले से पूछिए, आप दुकानदारों से पूछिए। वो हमारा विधायक जमीन की सच्चाई दिखाओ, उसको झूठा बदनाम न करो। लेकिन ये तो कोर्ट का आरोप है, कोर्ट ने कहा। हमें कोर्ट पे भरोसा है, कोर्ट का न्यायालय। लेकिन यहाँ पर पिछले दिनों जेएनयू गैंग, डबली गैंग और ये कुछ कांग्रेसी समर्थक इस तरीके के नारे लगा रहे थे। हमारे विधायक को हरामजादा बोलता है मीडिया, ये बिल्कुल गलत है। उन्नाव की सच्चाई दिखाइए, उन्नाव की धरती पे आइए। आप लोगों हमें यहाँ नहीं आना पड़ता। अगर उन्नाव की सच्चाई दिखाई जाती तो हमको यहाँ नहीं आना पड़ता। एक तरफा मीडिया ट्रायल बंद करो। 8 साल से झूठा पहले भी दिखाया और फिर झूठा मीडिया ट्रायल हो रहा है। मीडिया का झूठा ट्रायल है। हाँ, क्या ये भारत देश है, स्वतंत्र प्रधान देश है, मेरी भी आज़ादी है। मेरी दो बातें सुनी जाएं। मैं माखी गांव से ही आया हूं, विधायक जी के लिए आया हूं। विधायक जी पूर्णतः निर्दोष हैं, पीड़िता कहती है। हमने जब आपके गांव में ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की थी तो उस दौरान भी तमाम सारे लोग नहीं गया, हम लोगों से कोई मिला ही नहीं। आज भी नहीं यहाँ कोई आया है। अगर अभी टुकड़े टुकड़े गैंग के आदमी आए होते तो वो जो संदीप चौधरी दरिंदा हत्यारा बलात्कारी बोलते हैं वो यहीं आते। लेकिन आज न्याय के लिए, काम धंधा छोड़ के लिए हम लोग युवा हैं। युवाओं की क्या स्थिति है देश में, फिर भी हम सब कुछ काम धंधा बंद करके। मैं एक बच्ची का बाप हूँ। भैया मेरी सुनो, अरे मेरी सुनो। पहले भी ऐसे दिखा के मीडिया चले गए। हाँ मेरी सुनो, मेरी एक बच्ची का, मैं एक बच्ची का बाप हूँ। हमको एक बेटी का दर्द मालूम है। मेरा कहने का मतलब ये है कि पीड़िता का नार्को टेस्ट करा लिया जाए। अगर कुलदीप सिंह सेंगर दोषी हैं, उनको सरेआम इतनी महफिल में आज ही फांसी दे दो। अगर पीड़िता नार्को टेस्ट कराने के लिए क्यों इनकार कर रही है? मेरी दो बातें आप, हाँ बस मेरी 2 बातें आपसे हैं। अगर एक आतंकवादी के लिए कोर्ट 2 बजे रात को खुल सकता है, हाई कोर्ट के फैसले को अगर सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा सकता है, तो अगर हमारी बात सुप्रीम कोर्ट महोदय तक जाती हो, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि पीड़िता के लिए नार्को टेस्ट का आदेश जारी। पीड़िता को तो अनशन अरमण यही प्राण तज दूंगा। देखिएगा ये जबरदस्त प्रदर्शन यहाँ दिख रहा है, यहाँ लोगों की नारेबाजी है। ऐसा रहा तो आप लोग बताएंगे। हम लोग तो अपना धर्म निभा रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, और कर्तव्य है किसी निर्दोष के प्रति पूरी सहानुभूति रखते हुए उसके न्याय के लिए अंतिम सांस तक लड़ना, और लड़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्या कहेंगे जिस तरीके का उन्होंने धरना प्रदर्शन किया पीड़िता ने, फिर उसके बाद उसे उन्हें विधायक को फिर दोबारा से वहीं रोक दिया गया? यही है, दबाव की राजनीति है ना। टोटल दबाव की राजनीति का मतलब यही है कि ये धरना प्रदर्शन किया तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। तो हम लोगों ने भी इसलिए न्याय महापंचायत की घोषणा की कि न्याय महापंचायत में अब हम लोग भी अपनी बात रख रहे हैं। देख रहे हैं तमाम हजारों की संख्या में लोग सिर्फ एक फेसबुक के मैसेज से लोग आ गए हैं, जबकि रात को मना किया गया था कि भाई परमिशन नहीं मिली, आप लोग नहीं आइए। उसके बाद भी इतनी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट इस चीजें को संज्ञान में लेता है, सारे साक्ष्य को सुनता है, तो निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। क्या लगता है, हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट गांव पहुंच करके तैयार की थी, माखी गांव पहुंचे थे, लोग रो रहे थे और विधायक जी के लिए न्याय मांग रहे थे। लगता है कि जेनुअल फंसा दिया गया है विधायक जी। ये तो जब आप लोग माखी गांव में गए होंगे, और यहाँ पे बैठे हैं लोग, तमाम भाई लोग हैं ना, उसी उन्नाव के माखी गांव से हैं। चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भैया निर्दोष है, निर्दोष है। कोई सहानुभूति, देखो हम लोग भी
ऐसे परिवार से आते हैं, हमारे घर में माँ बहन बेटियां हैं, निश्चित रूप से कभी किसी ऐसे पक्ष के साथ नहीं खड़ा हो सकते, किसी सूरत में नहीं खड़ा हो सकते जो इस तरह को कर्म कर सकता है। हमने न्याय को देखा, हमने साक्ष्यों को देखा, सबूतों को देखा, जनता के बीच में गए, जब लोगों की बात सुनी, सारे साक्ष्य देखे, तब हमने कहा यार ये निर्दोष आदमी को फंसा के रखा गया, इसको हमारा कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं। हमने आवाज उठाई, हमने कहा हम लड़ेंगे यार, हमारी छवि खराब होने के लोगों ने धमकी दी कि आपकी छवि खराब हो जाएगी। हमने कहा भाड़ में जाए छवि ऐसी जो किसी निर्दोष को न्याय दिलाने के लिए आवाज नहीं उठा सके। हम आज मैदान में हैं। क्या लग रहा है, क्या आज जैसे पीड़िता ने धरना प्रदर्शन किया, क्या जुडिशरी सिस्टम को इतना भरोसा नहीं था कि विधायक के लिए जो होना चाहिए था वो नहीं किया जा रहा, उन्हें फंसाया गया? देखिए, कानून व्यवस्था में बहुत सी ऐसी खामियां हैं, जिस खामियों को अगर मैं यहाँ पर नहीं कहूँगा कि माननीय न्यायालय का तो सभी पक्षों ने सम्मान किया, हमारे पक्ष ने तो पूरा सम्मान किया। और जब ट्रायल कोर्ट से, लोकल कोर्ट से जब सजा हुई तो आपको एक भी आदमी वहाँ सड़कों पर नहीं दिखाई दिया होगा। कि हमने कहा नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, 3 प्रक्रिया 3 स्टेप इसीलिए बनाए गए भारत के संविधान में ना, कि हम उसके बाद जब उच्चतर न्यायालय में गए, उच्चतर न्यायालय में सीनियर जज बैठे थे, बड़े प्रमुख न्यायाधीश बैठे थे, उनकी बेंच ने जब पूरे साक्ष्यों को देखा तब उनको भी आश्चर्य हुआ कि इस मामले में कैसे इतने सालों से कोई व्यक्ति जेल के अंदर रह सकता है। तुरंत उन्होंने पनिशमेंट को सस्पेंड किया, बेल दी, लेकिन फिर प्रोपेगेंडा चालू हुआ और प्रोपेगेंडा का नतीजा निकला कि स्टे लग गई उसकी। क्या लग रहा है, राजनीतिक पार्टियां जोर दे रही हैं क्या? पूरी तरह से। आप कैसे साबित होगा कि राजनीतिक पार्टियां वहां पर जो है कि प्रियंका जी उनके घर पे जाती है, उनको हवा देती हैं, वहां पर उनको हवा देती हैं, उनको चुनाव लड़वाती हैं, जबकि चुनाव लड़ने की उनकी कोई योग्यता नहीं थी। लेकिन चलो ठीक है, वो हमारी माता है, उनको चुनाव लड़ा, मेरा उसमें ले। लेकिन आप कम से कम इतना तो प्रियंका गांधी जी को सोचना चाहिए कि यह सामने वाला निर्दोष है, उनको भी पता है, लेकिन वो भाजपा कांग्रेस की राजनीति के चक्कर में एक निर्दोष आदमी जेल में अंदर है। क्या लगता है कोर्ट न्याय देगा क्या? पूरा अब न्याय नहीं देगा तो उसी की मांग करने के लिए है यहाँ पर हम लोग, कि अब तक हम लोग सड़कों पर नहीं आए थे, लेकिन अब आखिरी अदालत बची है सुप्रीम कोर्ट की, वहां पर के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। पूरी उम्मीद, पूरा विश्वास है कि मुख्य न्यायाधीश इस पे फैसला सही सुनाएंगे। आगे क्या प्रतिक्रिया रहेगी आप लोगों की जजमेंट को लेकर के या विधायक को लेकर के? देखिए, जजमेंट को लेकर हमने अपनी बात मुख्य न्यायाधीश के पास, माननीय राष्ट्रपति के पास, माननीय प्रधानमंत्री के पास और कानून मंत्री के पास, सब लोग को हमने ज्ञापन दे दिया। हमने अपनी मांगों को लेकर वहां पर ज्ञापन दे दिया है, उन पर संज्ञान ले, साक्ष्यों को देखे और उसको न्याय करें। अगर नहीं होता है ऐसा तो निश्चित रूप से ये जन अदालत हम लोग तैयार, हम जनता की अदालत में दोबारा जाएंगे। यानी आज सोच लीजिएगा कि लोगों को जन अदालत के लिए ऐलान करना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों की भावना और जजमेंट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये वो भीड़ है जो विधायक के लिए सच्चाई बता रही है यहाँ, क्योंकि लोग, हम कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ सैकड़ों लोग यहाँ भीड़ में आए हुए हैं। भैया कहाँ से हो आप? भैया हम उन्नाव से हैं। उन्नाव से। क्या कहेंगे आप इस तरीके का बड़ा आरोप? भैया ये अब हम आपसे एक शब्द कहते हैं, अभी तक लोग कहते थे, जो बेटियां थी वो कहती थी कि अगले जन्म मोहि बेटी न कीजियो। अब हम लोग कह रहे हैं अगले जन्म मोहे बेटा न कीजियो, क्योंकि इस प्रकार के 164 जो भी न्यायपालिका में कानून बना है कि बस हम आपने कह दिया आरोप लग गया, वाह भाई वाह, कोई सबूत नहीं। तो हमारा कहने का तात्पर्य है, न्यायपालिका को सबूतों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये जो षड्यंत्रकारी शक्तियां हैं जो इस केस के पीछे लगी हैं विगत 8 सालों से, ये देश का सबसे लंबा मीडिया ट्रायल है, ये जाना जाएगा, इस इतिहास की तारीख में दर्ज हो गया है, और इतिहास की तारीख में ये दर्ज हो गया है। तो इसलिए उन्नाव का आम जनमानस, उन्नाव की हर महिला, हर बुजुर्ग, सब विधायक जी को जानते हैं, वो सरासर दोषी है, निर्दोष है। उनको निर्दोष दोषी बना के जो उनको सजा दी गई है, उनको ये सरासर गलत है। न्यायपालिका अपना जजमेंट जो है वो सबूतों के आधार पर। क्या लग रहा है, मीडिया ट्रायल भी इसमें एक बड़ा रोल है, राजनीति भी एक बड़ा रोल लिख रहा है, आप क्या कहेंगे इसमें? सबसे बड़ा रोल जो भैया 8 साल पहले लगा 2019 में, जो मीडिया एक पूरा प्रेशर क्रिएट करके सच नहीं दिखाया गया। जो सीबीआई कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, वो एक जज ने फैसला सुनाया, फिर हाई कोर्ट में चला, उन्होंने तथ्यों के आधार पर विधायक जी को जमानत दी, सजा निष्कासित की, मगर अनर्गल दबाव बना के टुकड़े टुकड़े गैंग द्वारा, षड्यंत्रकारियों द्वारा कोर्ट पे दबाव बना के और सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचाना। तो जनता में ये आक्रोश है। अब देश की जनता भी जान नहीं है कि अब देश संविधान से चलेगा, न्यायपालिका से चलेगा। ऐसे असामाजिक
टुकड़े टुकड़े गैंग और षड्यंत्र खड्यंत्रकारियों से नहीं चलेगा देश। देखिएगा, ये जनता है बेबाक तरीके से खबर एक्सपर्ट पर अपनी राय दे रही है और ये जंतर मंतर पर हैं सैकड़ों की तादाद में। ये उन्नाव गांव, उन्नाव क्षेत्र और तमाम सारी जगह, ये माखी गांव से भी पहुंचे हैं। इन्होंने अपनी अपनी राय दी है खबर एक्सपर्ट पर। लगातार हम लोग आपको जंतर मंतर दिल्ली से ये प्रदर्शन दिखा रहे हैं। अगर कुलदीप दोषी हों तो इतना बड़ा हुजूम कैसे होता, ये भी सवाल बड़ा पैदा हो रहा है। हम एक व्यक्ति को इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन देखिएगा हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। सच्चाई दिखाना हमारा उत्तरदायित्व है। पीड़िता अपनी जगह पर है और जिसके ऊपर आरोप है वो अपनी जगह पर है, लेकिन सच्चाई देखने के लिए बेहद ज़रूरी है। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट की ये ग्राउंड रिपोर्ट। धन्यवाद।